हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सोलाना के एयर ड्रॉप्स के बारे में। यहाँ पे सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस समय हाइप देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लेयर ज़ीरो का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लेयर ज़ीरो के चक्कर में हमें दूसरे एयर ड्रॉप्स को बिल्कुल भी मिस करने की ज़रूरत नहीं है। सोलाना के ऊपर अभी हाल ही में पाइथ नेटवर्क ने एयर ड्रॉप किया था और यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स को 3 to 4 डिजिट में प्रॉफिट अर्न हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जीतो ने कल अपने ड्रॉप को अनाउंस कर दिया है। जिन लोगों ने भी इनके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है 25 नवंबर से पहले, उन सभी को यहाँ पे ड्रॉप मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करूँगा जिनके ऊपर हमें फ्यूचर में एयर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है तो भी आप यहाँ पे कम से कम $50-60 से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक सोल टोकन है तो भी काफ़ी सफिशियंट है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे जीतो नेटवर्क को। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मार्जिन FI। उसके बाद जुपिटर ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अपने जूप टोकन को बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। इनका जो एयर ड्रॉप वाला जो लिंक है वो भी यहाँ पे मार्केट में आ चुका है। उसे मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे हम कमिनो फाइनेंस के ऊपर और लास्ट में बात करेंगे ड्रिफ्ट के ऊपर। तो कैसे आपको यहाँ पे इन सभी को यूज़ करना है, और ये बेसिकली सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। कैसे करेंगे भाई, मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको फैंटम वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास फैंटम वॉलेट नहीं है तो आप उसे क्रोम वेब स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कम से कम 1 सोलाना ट्रांसफ़र कर लें या 1 से थोड़ा ज़्यादा, ताकि गैस फीस के लिए भी हमें यहाँ पे सोलाना की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल नया वॉलेट है। यहाँ पे मेरे पास 1.1 सोल टोकन है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे जीतो.नेटवर्क के ऊपर और यहाँ पे जाके आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है फैंटम। तो जीतो में आपको अपने सोलाना टोकन को स्टेक करना है और जब आप यहाँ पे अपने सोलाना को स्टेक करते हैं तो उसके बदले में आपको जीतो सोल टोकन मिलता है, जिसकी प्राइस आपके सोलाना टोकन के इक्विवेलेंट होती है। यानी कि 1:1 रेशो में ये आपको जीतो सोल टोकन देते हैं। तो यहाँ पे इस समय आप देख रहे हैं मैक्सिमम मैं यहाँ पे 1 टोकन इस समय स्टेक कर सकता हूँ। तो डिपॉजिट सोल पे क्लिक करना है, कन्फर्म। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा स्टेकिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और अनस्टेक पे जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे आपका जो सोल टोकन है वो शो करेगा। यानी कि जो आपका जो बैलेंस है वो अब 0.93 जीतो सोल है। अगर आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके अकाउंट से सोल चला जाएगा और जीतो सोल यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो बेसिकली आपने 1 सोल स्टेक किया है, लेकिन उसके बदले में आपके पास जीतो स्टेक सोल आ चुका है। और आप चाहे तो इस टोकन को अभी भी डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं जुपिटर इसके ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अनस्टेक करेंगे तो ये यहाँ पे 2 दिन लेता है अनस्टेक होने के लिए। तो बेसिकली आपका जो पैसा है वो आप ही के पास है, आपने बस यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। तो अगर आपने यही काम 25 नवंबर से पहले किया होता तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो पाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसे ऑलरेडी यूज़ किया है तो अच्छी बात, लेकिन नहीं यूज़ किया है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला जो प्रोटोकॉल है वो आपको डेफिनेटली एलिजिबल कर देगा अगर आप यहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और वॉल्यूम को अच्छा खासा जनरेट करते हैं। तो सेकेंड नंबर पे हमारा मार्जिन FI। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने अकाउंट को क्रिएट करना है या फिर आप सीधे वॉलेट से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद अब आपको अपने फ़ंड को यहाँ पे सप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इस समय जीतो सोल है, तो आपको स्क्रॉल नीचे करना जाना है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है जीतो सोल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस पे 100 आपको लिखा दिखाई दे रहा है वो 100% यहाँ पे इनका जो पूल है वो भरा हुआ है। आप वहाँ पे और ऐड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे जीतो सोल को तो यहाँ पे ये इस समय 100 नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे अपनी जीतो सोल को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करूँगा और सप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। और जब आप यहाँ पे अपने जीतो सोल को डिपॉजिट करते हैं तभी आपका यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो क्रिएट होता है, कंफर्म। अब अगर आप अपने वॉलेट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो जीतो सोल है वो यहाँ से जा चुका है। अब सिर्फ आपको सोलाना शो करेगा। तो यहाँ पे जीतो सोल को लेंड करने के बाद अब हमें जाना है बोरो के ऊपर और यहाँ पे अब हम जो सबसे चीपेस्ट LST है उससे हम यहाँ पे बोरो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है M सोल को। आप चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे M सोल है वो सही है। तो मैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे 0.40 M सोल इस समय मैं यहाँ पे बोरो कर सकता हूँ। तो आप चाहे तो मैक्स कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ 0.35 और बोरो पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म। और यहाँ पे हमने 0.35 M सोल को बोरो कर लिया है। अब आप वॉलेट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो M सोल है वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M सोल यहाँ पे शो कर रहा है।
तो इस तरीके से आपको मार्जिन FI प्रोटोकॉल को यूज़ करना है। पहले आपको यहाँ पे लेंड करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे बोरो कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को अर्न करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है। जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको पॉइंट शो नहीं करता है। अब इसके बाद हम जाएंगे जुपिटर डेक्स के ऊपर और यहाँ पे हमने जो M सोल को बोरो किया है उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे सेलेक्ट करेंगे जीतो सोल, और उसके बाद हम यहाँ पे पहले वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैं अपने 0.35 M सोल को कन्वर्ट कर लूँगा जीतो सोल के साथ, स्वैप कंफर्म। तो इस तरीके से आपको जुपिटर डेक्स को यूज़ करना है। अपने M सोल को स्वैप करना था जीतो सोल के अंदर। इसके बाद अब आप जाएंगे Kamino.finance के ऊपर और यहाँ पे भी आपको बोरो और लेंड का फीचर मिलता है। तो सबसे पहले आपको जाना है जीतो सोल के ऊपर। यहाँ पे आपको अपने वॉलेट का बैलेंस शो करेगा। सप्लाई पे क्लिक करेंगे और 50% हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म। तो यहाँ पे हमने अपने 50% जीतो सोल को डिपॉजिट कर दिया है। उसके बाद आप पोर्टफोलियो पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको शो करने लग जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने वॉलेट को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो जीतो सोल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने 50% यहाँ पे कमिनो पे सप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद आपको एंड में जाना है ड्रिफ्ट के ऊपर, वॉलेट को कनेक्ट कर लेंगे और बचे हुए जीतो सोल को अब हम यहाँ ड्रिफ्ट के ऊपर जाके डिपॉजिट कर देंगे। ड्रिफ्ट में वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जीतो सोल और मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना बचा हुआ है उससे अब हम यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। और जैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट कर लेंगे आपका जो ड्रिफ्ट का जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। डिपॉजिट करने के बाद अब आपको जाना है अर्न के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जाना है लेंड एंड बोरो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फ़ंड है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अगेन आके डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ंड है वो इनके लेंडिंग फीचर में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो स्टेप 1 में आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद अब आपको जाना है ट्रेड के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है परपेचुअल्स का, यानी कि आपको यहाँ पे जाके एक फ्यूचर की ट्रेड लेनी है। आप ट्रेड किसी भी टोकन में ले सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस समय आप सोल है, यहाँ पे पाइथ है, BTC है, ईथ है। बेसिकली आप किसी भी पेयर में यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेनी है। जितना आप ट्रेड लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल के अंदर आपको ये 2 स्टेप्स करने हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना डिपॉजिट कर दिया है, तो जब मैं इसको यहाँ से विड्रॉ करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड्स में पार्टिसिपेट कर लूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सोलाना के इन सभी प्रोटोकॉल्स में पार्टिसिपेट करना है, इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। काफ़ी सिंपल सा है। और रही बात जो फंड्स को हम लोगों ने अभी स्टेक किया है या डिपॉजिट किया है उसे कब निकालना है, तो मैंने यहाँ पे अपने मेन वॉलेट से 2 से 3 दिन तक वहाँ पे उस अमाउंट को होल्ड किया था जहाँ भी डिपॉजिट किया है। उसके बाद मैंने तीसरे या चौथे दिन मैंने उसे वहाँ से विड्रॉ कर लिया था। तो ठीक उसी तरीके से सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट पे जाना है, डिपॉजिट विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे विड्रॉ पे जाएंगे और अपने जीतो सोल को आप यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद आप कमिनो पे जाएंगे, वहाँ पे जो आपने लेंड किया हुआ है और बोरो किया हुआ है, पहले बोरो को रीपे करेंगे, फिर उसके बाद लेंड किए हुए फंड को आप वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इन सभी प्रोटोकॉल्स अपने फंड को विड्रॉ करना है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो सोलाना एयरड्रॉप्स के ऊपर। उम्मीद है कि यहाँ पे मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। तो एंड में बस आपसे इतना ही बोलूँगा, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वॉल्यूम के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक सोल से अगर आप 5-10 ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो आप यहाँ पे इजीली 100 से $500 का वॉल्यूम जनरेट कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और हैप्पी ट्रेडिंग।